साथियों नमस्कार। मेरे दाहिने साइड जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के साथ जो लड़के हैं दो, जिसके हाथ में फूल का गुलदस्ता है, वो मुख्य अभियुक्त है एक राजपूत भाई का हत्या का, और जो दूसरा है उसका को अभियुक्त है। इस पूरे परिवार ने मिलकर के एक कमजोर राजपूत भाई को पीट पीट करके लाठियों से मारा है। दरअसल ये बात 2 साल पुरानी हो चुकी है। लगातार मुझसे संपर्क कर रहे थे। तो पिछले चुनाव में, अभी जो चुनाव हुआ, मैं बांका गया था। वहां से मुझे कंफ्यूजन हो गई कि ये राता साइड में है, खेसर साइड में है, ये कहाँ है। उसी चक्कर में मैं नहीं जा पाया, लेकिन अभी मैं जल्द जाऊंगा 2-4-10 दिन के अंदर। और जो मृतक है उनकी पत्नी को 3 बेटियां हैं, और बताइए इनका पालन पोषण भी दिक्कत से होगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि राजपूत लोग वोट नहीं दिए जितेंद्र सिंह को, वो हार गए। पिछली बार वो हारे थे 3000 वोट से, इस बार ज्यादा वोट से हार गए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब आप अपने समाज के लिए लड़ने मरने पर उतारू नहीं हो जाएंगे तो कोई समाज आपके लिए क्यों करेगा। हर कोई नेता बनना चाहता है साधारण स्थिति में, लेकिन अगर आप अपने समाज के लिए अपने लहू को बहाएंगे, अपने शरीर के रक्त को बहाएंगे, तो कोई इतना बेशरम किसी भी समाज का नहीं है। और राजपूत समाज जिसमें भगवान श्री राम ने जन्म लिया, वो इतना बेशरम नहीं हो जाएगा कि आप उसके बहू बेटी की इज्जत के लिए लड़ेंगे, आप उनके जमीन के लिए लड़ेंगे, आप अपने समाज के लोगों के लिए लड़ेंगे, तो आपको कोई साथ नहीं होगा देगा। लोग हमारे मुंगेर में विश्वनाथ सिंह जी हैं, उनके पास उतना बुद्धि विवेक नहीं था। अन्यथा जिस तरह से उन्होंने कई दर्जन गांव को जो है यादव समाज की जो गुंडे थे, जयप्रकाश यादव के नेतृत्व, उनसे बचाया, तो आज भी वो खड़े होंगे तो लोग उनको तुरंत एमएलए बनाएंगे। जीते या हारे संपूर्ण राजपूत समाज उनके लिए लठ चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लठ का मतलब यहाँ लड़ाई से नहीं है, यहाँ मतलब है समर्थन देने की। असल में जब आप कुछ करेंगे नहीं, जब आनंद मोहन जी ने कोसी के क्षेत्र में विधायक रहते हुए हथियार उठाया, जो ब्राह्मणों की इज्जत अस्मिता लूटी जा रही थी, राजपूत समाज के साथ भी मारपीट हो रहा था, तो पूरे बिहार के राजपूतों ने साथ दिया। अब वो जो है पति पत्नी ये वो करने लगे तो लोग उनसे अलग हो गए। काम नहीं कीजिएगा तो कोई आपको साथ नहीं देगा। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा यह है दोस्तों कि जो बांका से कटोरिया की ओर रास्ता जाते हैं, ठीक उससे तुरंत पहले जो है एक रास्ता जाता है चांदन नदी के किनारे किनारे, शायद वो है 7 किलोमीटर दूरी के पास है एक गांव दोमुहान, पंचायत दोमुहान। वहां पे मात्र एक घर राजपूत है, उसके साथ ऐसा। ठीक उसके कुछ पहले सादपुर एक राजपूत का गांव है। सादपुर नाम से 3 गांव है राजपूतों के। एक मुंगेर के जो है रहमतपुर के, और जो है कमराई के पास में है सादपुर राजपूत का गांव है। दूसरा जो है आपका धोरैया प्रखंड में भी पड़ता है, धोरैया विधानसभा में पड़ता है। तीसरा जो है, ये तीनों राजपूतों के गांव है। ठीक वहीं का एक लड़का हमें देता, मैं उसका नंबर भी, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दूंगा, उनसे पूछें। हाई कोर्ट में 3 बार जिस लड़के का बेल रिजेक्ट हो चुका है, जिसके हाथ में फूल का गुलदस्ता देख रहे हैं, वो लड़का आखिर कैसे जो है माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के साथ फोटो खिंचवा सकता है। क्या इससे उनकी छवि खराब नहीं होगी? निश्चित रूपेण खराब होगी। और जो है इससे बचने के लिए जो है हमें इस चीज को जो है हमने प्रयास किया कि नहीं संज्ञान में लाया जाए। ये चीज पता नहीं रहता है तो कोई इतना बड़ा हत्यारा, कोई इतना बड़ा हत्या का आरोपी जो है सम्राट चौधरी जी या किसी बड़े नेता के साथ फोटो खिंचवाने में सफल हो जाता है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि जब पूरे बिहार में आशा की किरण दौड़ पड़ी है कि अब हत्यारे का, कम से कम हत्यारा, किडनैपर, बलात्कारी का एनकाउंटर होगा, तो ऐसे लोगों को गृह मंत्री के पास गुलदस्ता फूलों का ले जाने की कैसे हिम्मत होगी। निश्चित रूप से ये जो जयंत कुशवाहा है, पहले इसके साथ इस अपराधी को देखा गया था, और वही लगता है कि जो है पेट में दर्द हो रहा है उसको
कई सारे और कुशवाहा नेताओं को भी पेट में दर्द हो सकता है कि सम्राट चौधरी जी कैसे पूरे कुशवाहा दानु कोयरी कुर्मी का नेता बनते हुए पूरे जो है बिहार का नेता ना बन जाए। इसलिए एक अपराधी के साथ इनको दिखा दिया जाए, कहा जाए भाई जो हत्यारे के साथ फोटो खिंचवाता है वो भला पूरे बिहार को कैसे हत्यारों से बचा सकता है। इस बात को आप मानिए और इसी रणनीति के तहत इस हत्यारे को भेजा गया है और एक एक करके हत्यारों को भेजा जाएगा सम्राट चौधरी जी के पास ताकि उनकी छवि खराब की जाए। इसमें सवर्ण जाति का जो एक बड़ा नेता बिहार में अपने आप को सेकंड चीफ मिनिस्टर कहता है, इसकी भी रणनीति रहेगी। इसलिए सम्राट चौधरी जी सावधान, ऐसे किसी व्यक्ति को अपने पास फटकने नहीं दें जिस पर हत्या का आरोप है। और मैं आपको बताता रहूंगा कि किस किस पर हत्या के आरोप हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट्स भी करूंगा जो मुकदमा हुआ है और कई वीडियो इस पर आएंगे। ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ है और मैं पीड़ित का जो है स्टेटमेंट भी लूंगा, वो भी चलाऊंगा। ये लंबा चलेगा। और मेरे भाई, तुमने जो सोचा है कि गरीब राजपूत की हत्या कर दी, तो पूरे बिहार में 1 करोड़ राजपूत हैं। तुम्हारी अब औकात बता दी जाएगी, कानून से ही बता देंगे। और अगर तुम चाहते हो किसी और भी तरीके से, तो भैया तुम्हें उस तरीके से भी तुम्हें जवाब दे दिया जाएगा। और जिस तरह तुमने निर्ममता से कई लोग मिलकर के एक अकेले व्यक्ति को अपने घर बुला के लाठियों से मारा है, तुम्हारी औकात अब नाप दी जाएगी। या तो तुम्हारा पुलिस एनकाउंटर होगा, या तो तुम जेल में जीवन भर सड़ोगे, और या नहीं तो वो होगा जो तुम चाहते हो। दोस्तों, तो मैं इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को पूरा शेयर। हमारे सम्राट चौधरी हमारे जो है उस इलाके से हैं जहां 50 गांव है राजपूतों के, जहां मिल्की बनारा जैसे मजबूत गांव हैं। तो भैया, हमने उनको कम ठोक के जिताया क्योंकि हम जानते हैं कि उनको बचा लेंगे दुष्ट राक्षसों से। और ऐसे जो दुष्ट राक्षस हत्यारे हैं उनको फांसी पे चढ़वा के रहेंगे, उनका पुलिस इनकाउंटर करवा के रहेंगे। जय हिंद, जय महाभवन।